हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है कि जो वैल्यूज अपन को गिवन होती है ना, उससे अपन हिंट लगाते हैं फॉर्मूला कैसा बनेगा। बिकॉज अपन ने हर एक कॉन्सेप्ट के क्या है, दो दो फॉर्मूले देख रखे हैं यहाँ पर, तो उनमें से दोनों में से कौन सा लगाना है ये अपन को गिवन वैल्यू से पता लगता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस, अ लोन ऑफ 2,50,000 का लोन है। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, गिवन करके डाल देता हूं मैं यहाँ पर 50,000। इंटरेस्ट रेट दे रखा है 6% का, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/12 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो 6 से गया ये 2 टाइम। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/100, 2 से ये जाएगा 0.5। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 जीरो हट के 0.005 हो गया आई का वैल्यू। पहले गिवन वैल्यूज पर ध्यान दे लेते हैं ना। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई है आपके पास, 5 मल्टीप्लाई 12, यानी कि 60 इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, यानी 60 मंथ तक। फर्स्ट कंसेप्ट देखो क्या कह रहा है, द साइज ऑफ ईच मंथली पेमेंट आपको निकालना है, यानी ईएमआई निकालनी है आपको शॉर्टली। अब ईएमआई के सर आपने दो तीन फॉर्मूले बताए हैं, दो फॉर्मूले बताए, कौन सा लगाए, तो अपन लगाएंगे जो वैल्यूज गिवन है उसके हिसाब से। पी मल्टीप्लाई 1 प्लस आई की पावर एन, डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1। केवल यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ तो माने नहीं वाला ये। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चले क्या, या एक सेकंड रुको, ये वैल्यूज मैं यहाँ लिखता हूँ। देखो एन का वैल्यू कितना है, 60 है ना। इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा अपन, एक सेकंड अभी आ जाएगा यहाँ पर। थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूँ इनको मैं, रुको। नेक्स्ट स्लाइड में भी आएगा नहीं, बिकॉज तो फर्स्ट केस का आंसर है भाई आपके पास ईएमआई इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई 1 प्लस आई की पावर एन। फॉर्मूले वैसे लिख दिए मैंने बहुत सारी बार, आपको याद हो गए होंगे। एन माइनस 1। अब आप इसमें वैल्यूज रखो। देखो यहाँ रखो वैल्यू आप ईएमआई में। पी की प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो प्रिंसिपल अमाउंट है 2,50,000, मल्टीप्लाई आई की वैल्यू है 0.005, मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.005 की पावर एन यानी 60, डिवाइड में आ रहा है आपके पास 1 प्लस 0.005 की पावर 60 माइनस 1। अब देखो बिल्कुल आसान है, 2,50,000 तो ये हो गया, मल्टीप्लाई 0.005 ये हो गया। अब आप यहाँ गौर करो, 1 प्लस 0.005 मतलब 1.005। अब इसकी वैल्यू देखो पहले से गिवन है, आपको गिवन है ना, तो इसलिए अपन यहाँ पर 1.3489 आपको दिख नहीं रहा होगा, आप खुद से लिख लेना, इसको मैं बोलता जा रहा हूँ वैल्यू। इधर देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी भी इसकी वैल्यू की जगह ये रखेंगे 1.3489 माइनस 1। बिल्कुल आसान आया समझ। अब बस आपको इसको कैलकुलेट करना है भाई, इस वैल्यू को, तो कैलकुलेशन आप सेल्फ करेंगे। तो मैं ईएमआई का वैल्यू निकाल दूं, देखो वैल्यू कितना आ गया आपके पास। फर्स्ट केस के अंदर ईएमआई जो बनी है उसको कैलकुलेट करोगे, पीछे लिखा था, पॉज करके नोट कर लेना आप वैल्यू। 4832.69 आपके पास वैल्यू आ जाएगा इसका। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है, इतनी रुपीस आप ईएमआई पे करोगे। सेकंड केस पर चले, आ जाओ। अब सेकंड केस क्या कह रहा है भाई आपको, द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 40th मंथ। मैंने पहले भी सिखाया आपको। आपसे क्या मांग रहा है यहाँ पर, प्रिंसिपल मांग रहा है आउटस्टैंडिंग भाई 40th मंथ के बाद जो बिगनिंग होगी वहां पर आपका प्रिंसिपल कितना बचा होगा। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग ऑफ 40th मंथ, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है भाई, तो कैसे निकालते हैं, इसका भी फॉर्मूला है। अब इसके भाई मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर ए वाला फॉर्मूला यूज किया था, इस तरीके से है ना, एन माइनस के प्लस 1 स्लैश आई। अब मैं ये वाला यूज नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास वैल्यू नहीं है। जो वैल्यू होगी वही तो यूज करेंगे भाई, है कि नहीं। फॉर्मूला यूज करेंगे अपन इसका, ईएमआई 1 प्लस आई की पावर एन माइनस के प्लस 1 माइनस 1, और डिवाइड के अंदर आ जाएगा आई 1 प्लस आई एन माइनस के प्लस 1। तो जो वैल्यूज गिवन हो उससे फॉर्मूला लिखा जाता है। अब लगा दो, ईएमआई कितनी निकाली अपन ने भाई, जो ईएमआई निकाली पुट करो यहाँ पर 4832.69 ब्रैकेट 1 प्लस आई का मतलब 1 प्लस आई की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने भाई पीछे, एक सेकेंड, 0.005 इसके पावर में क्या, एन, एन का वैल्यू कितना है आपके पास, देखो 60 माइनस के का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। के क्या होता है, जिस मंथ की बात कर रहे होते हैं, और प्लस 1, और फिर यहाँ माइनस 1 अपॉन में आई, आई की वैल्यू 0.005,
ब्रैकेट वापस से वही 1 + 0.005, पावर में 60 - 40 + 1। अब आ जाओ, देखो आप वैल्यू क्या बच रही है, 4832.69। ब्रैकेट देखो 1 + 0.005 तो कितना हो गया, ये 1.005 हो गया। और पावर देखो 60 में से 40 जाएगा, 20 बचेगा, 20 में +1 करूंगा तो 21 बचेगा, सिंपल। नीचे आ जाओ, आई की वैल्यू कितनी थी, 0.005, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू वापस से 1.005 और पावर में वही 21। अब आपको केवल यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलसी, बट आपको ऐसा नहीं करना, आप खुद से करना। देखो इसकी वैल्यू आपके सामने गिवन है, यहाँ पर ऊपर बता रहा हूँ मैं आपको, ये रही 1.1104, उसमें से 1 माइनस करना, नीचे वैल्यू लिखना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ठीक है। तो आंसर बन जाएगा आपके पास 96096.72। दिस इज योर आंसर। ये है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ 40th मंथ। आया कुछ समझ में? ठीक है, ये हो गया सेकंड केस आपका। चलो चलते हैं थर्ड केस पर। अब थर्ड केस में क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट कितना पे किया उसने 48 मंथ पे, तो सेम कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट के लिए, सेम, बस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। बताऊं क्या, जैसे फॉर्मूला था अपना ईएमआई, ठीक है, 1 + I, ब्रैकेट में n - k+1 - 1, अपॉन में क्या था, आई था ना, उस आई को छोड़ दो, उसके अलावा एज इट लिख दो 1 + I n - k+1। समझ रहे हो, मतलब कि सेम वैल्यूज एज इट इज आपको उठा लेनी है, ये सारी वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी, बस यहां पर ये वैल्यू नहीं आएगी। समझ गए? तो वैल्यू के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखो 4832.69, 1 + I का मतलब था 1.005, पावर में कितना था 21, अपॉन में यहाँ आई नहीं है तो 0.005 नहीं आएगा, यहाँ 1.005 की पावर 21 आएगी, जिसकी वैल्यू आपको ये देखो ये गिवन है। समझ रहे हो? तो इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई है 4832.69, मल्टीप्लाई 1.1104, डिवाइड 1.1104, और आंसर आ चुका है आपके पास इसका विद द हेल्प ऑफ कैलसी 480.48 रुपीज। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, तो इतना इंटरेस्ट आप पे करोगे 48 मंथ में। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़े। अब आ जाओ फोर्थ केस पर, ये आपका थर्ड केस था। देखो कैलकुलेशन आपको खुद से करनी पड़ेगी, मेरे यहाँ पे करने से कुछ नहीं होगा कैलकुलेशन, अगर आप सोचो मैं कर दूं तो कर दूंगा, ज्यादा ज्यादा और क्या होगा, टाइम लग जाएगा, 2 घंटे 3 घंटे और लग जाएंगे, और क्या होगा, सारे क्वेश्चंस मिला के, बट उससे आपकी कैलकुलेशन नहीं सुधरेगी, आप खुद से करो कैलकुलेशन, है ना, मिस्टेक हो तो कैलसी के अंदर कैलकुलेटर है आपके पास, उससे रीचेक करो, सिंपल। चलो, थर्ड हो गया, अब आता है फोर्थ केस पर, है ना। हाँ, अब देखो फोर्थ क्या कह रहा है आपको यहाँ पर, प्रिंसिपल कंटेन्ड इन 48 पेमेंट, मतलब प्रिंसिपल कंटेंट इन 48 पेमेंट जो हुई उसमें आपका कितना प्रिंसिपल बचा, प्रिंसिपल पेड इन 48th पेमेंट, 48 48th पेमेंट देने के बाद मेरा प्रिंसिपल कितना बचेगा, वो आपको फाइंड करना है। तो यानी कि आपको ईएमआई में से माइनस करना है इंटरेस्ट रेट आपका, ठीक है, इंटरेस्ट रेट एट 48। अब देखो ईएमआई कितनी है आपके पास, अभी बताई मैंने आपको, ईएमआई आपकी थी जो शुरू शुरू में निकाली थी 4832.69, उसमें से इंटरेस्ट रेट जो 48 वाला निकला था अभी जस्ट अपने पास, कितना निकला था, 480.48 इंटरेस्ट निकला। अब इसको जैसे आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4352.21। सही है ना, मतलब जो 40वें मंथ में इंटरेस्ट पे कर दिया उसको ईएमआई में से माइनस कर दो, तो वो आपका बचा हुआ जो है ना, वो प्रिंसिपल है जो आपने पे करना है। अब ठीक है, अब आता है फिफ्थ केस पर, देखो फिफ्थ केस क्या कह रहा है, टोटल इंटरेस्ट पेड, ये सबसे आसान है लास्ट वाला हमेशा। टोटल इंटरेस्ट पेड, टोटल इंटरेस्ट पेड का फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, नंबर को मल्टीप्लाई करना है ईएमआई से, माइनस करना है पी से, सिंपल। अब एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, भाई बताओ, एन की वैल्यू सर हमारे पास टोटल आपके पास अभी 60 वैल्यू निकल रखी थी, ईएमआई हमने निकाली रखी थी आपके पास, ठीक है, कितना था 4832.69 था शायद, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था हमारे पास 2,50,000 था, और इसको आपको सेल्फ सॉल्व करना है, मैं सीधे आंसर लिखता हूँ 39,961.40, ये टोटल इंटरेस्ट पे किया है आपने। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पे? सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 7, नेक्स्ट हम मिलने वाला एक्सरसाइज 12.3 के साथ।